नहीं सर, अब थोड़े हल्के फुल्के सवाल हो जाएं। आप खुश शक्ल हैं, साहिब हैसियत हैं, आला तालीम याफ्ता हैं, लेकिन क्या सारी उम्र काम ही काम किया या कुछ इश्क भी किया? ख्वाहिश बड़ी थी, कोशिश भी की, लेकिन ऐसा वालिद साहब ने कामों में उलझाए रखा। उन्होंने कहा पढ़ाई करो, फिर ये करो, फिर बैंक में जॉब की, पढ़ाया यूनिवर्सिटी में, फिर ट्रेड किया, फिर एडवर्टाइजिंग का काम किया, फिर वकालत की, फिर लॉ के स्टूडेंट्स को पढ़ाया, लॉ ऑफ टॉट्स, बस यही चलता रहा। इश्क तो साथ साथ भी चल जाता है ना जी। हाँ, लेकिन वो भी पूरे टाइम मांगता है। इश्क एक नशे की तरह है, जब नशा लग जाए तो फिर आप कुछ और नहीं कर सकते, तो उसको भी फुल टाइम आपको करना पड़ता है। पहली मोहब्बत कब हुई, लेकिन सियासी जवाब नहीं देना। एक्चुअली मोहब्बत जो है ना वो आपको पता नहीं चलता कब किससे होती है, लेकिन जिन लोगों से हुई तो वो वन साइडेड ही थी। शादी कैसे हुई, लव या अरेंज? अरेंज मैरिज थी, बट ये कि बेगम को मैं पहले से जानता था। सुना आप फिटनेस बरकरार रखने के लिए ऑनलाइन ट्रेन पर सफ़र करते हैं? फिटनेस के लिए तो नहीं करते। हाँ। मैं एक अपॉर्चुनिटी है कि मेरे घर के बाहर है, तो मैं वॉक करके बाहर स्टेशन पे जाता हूँ। फिर मेरे ऑफिस के पास है, तो वहाँ से 1-2 मिनट की वॉक है, वहाँ से वॉक करके ऑफिस जाता हूँ। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक से और पीस ऑफ माइंड रहता है और आपको फिट भी रखती है। आप ओल्ड रावियन हैं, पढ़ाई के साथ साथ दीगर फ़नून लतीफ़ा में भी कोई दिलचस्पी है? जब मैं यूनिवर्सिटी में था तो मैंने 1-2 दफ़ा तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा लिया, लेकिन अब आके लिखाई पढ़ाई का काम ज़्यादा शुरू किया है। स्पोर्ट्स वगैरह में भी कोई हिस्सा लेते हैं? जी, बैडमिंटन रेगुलर खेलता हूँ। म्यूज़िक किसे पसंद नहीं, कैसा म्यूज़िक पसंद करते हैं? हर अच्छा म्यूज़िक जिसकी ट्यून अच्छी हो, जिसके लिरिक्स अच्छे हों। मोहम्मद रफ़ी, लता, पुराने जितने भी गायक हैं और लिखने वाले हैं, उन सब का म्यूज़िक, पाकिस्तानी हो, इंडियन हो, सारा सुनते हैं। आपकी अपनी आवाज़ भी अच्छी है, भाभी ने कभी फरमाइश की हो, गुनगुनाया हो? सर, अपनी आवाज़ तो बेसुरी सी आवाज़ है। मैंने तो कभी ख्वाहिश बड़ी थी कि गाना आना चाहिए, लेकिन उसके लिए सुर आने चाहिए, तो मैं बेसुरा आदमी हूँ। फिल्में तो देखते होंगे, कैसी फिल्में पसंद करते हैं? आई लाइक टू वॉच रोमांटिक मूवीज़, एक्शन, फुल एक्शन, रोमांटिक, लाइट कॉमेडी। पसंदीदा एक्टर्स कौन से हैं? पाकिस्तानी एक्ट्रेस में रीमा इज़ गुड, और ड्रामों के अंदर कुछ ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने ड्रामों में भी काम किया, फिल्मों में भी किया। सनम सईद इज़ अ वेरी गुड एक्ट्रेस। ये भी एक ड्रामा चल रहा है, उसने सजल अली है, शी इज़ वेरी गुड। एक्टिंग मैंने देखी है, मूवीज़ के अंदर भी काम किया। और माया अली है। और इंडिया में अगर देखा जाए तो मैंने माधुरी की बहुत मूवीज़ देखी हैं। आई एम अ बिग एडमायरर, शी इज़ अ फुल एक्ट्रेस। तो सबकी अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करना चाहिए, बट पसंद एक जो फोकस होती है वो एक ही है। पढ़े लिखे हैं, किताबें किस तरह की पसंद करते हैं? हर तरह की किताब ही पढ़ता हूँ, बट मोस्टली मैंने जो पीछे पढ़ी है वो मैंने लीडरशिप से रिलेटेड, बिज़नेस से रिलेटेड, बिज़नेस लीडर से रिलेटेड, मोटिवेशन से, इस तरह से पीछे मैंने कोई किताबें पढ़ी हैं। घूमने फिरने के लिए पसंदीदा जगह कौन सी है? घूमने फिरने के लिए मैं यूरोप भी फिरा हूँ, अमेरिका भी, बट अगर मुझे कोई कहे तो आई प्रेफर गोइंग टू यूरोप। और अगर अमेरिका के अंदर कोई अच्छी जगह है तो वो न्यूयॉर्क सिटी है, जहाँ पे मैं रहा भी हूँ। नहीं सर, अब हमारा एक सेगमेंट है रैपिड फायर। वज़ीर आज़म इमरान खान को रेट करें आउट ऑफ 10। 2। इन सियासतदानों को कोई मशवरा दें। मरियम नवाज शरीफ। फोकस करें, सीखें, टाइम लगेगा आपको थोड़ा सा। फवाद चौधरी। फवाद चौधरी साहब थोड़ा कम बोलें। कमर ज़मान कायरा। वो मीडिया पे फोकस करें, मीडिया पे ही फोकस करें ज़बरदस्त। शिबली फराज। फराज साहब बड़े बाप के बेटे हैं, अब बाप के प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करें। नदीम अफजल चांद। चांद साहब से सियासी मिस्टेक हो गई हुई है, उसको चाहिए कि उसकी रेमेडी करें। शहबाज शरीफ। मैं समझता हूँ अपनी सेहत का ख्याल करना चाहिए। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना साहब बड़े डायनामिक आदमी हैं, बट समहाउ उनको जो स्पेस वो चाहते हैं वो मिल नहीं रही। सरदार उस्मान बुज़दार। बुज़दार साहब इज़ अ लकी गाय कि सारी दुनिया की मुखालफत के बावजूद अल्लाह ताला ने उनको मौका दिया है, उनको परफॉर्म करना चाहिए था। इमरान खान की और नवाज शरीफ की बतौर वज़ीर आज़म अगर आप रैंकिंग करें तो दोनों को क्या नंबर देंगे जी? देखिए, मियाँ नवाज शरीफ साहब बहुत तजर्बेकार आदमी हैं, उन्होंने 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बन के बहुत कुछ सीखा। उनको मैं 7-8 नंबर दूंगा, 7 नंबर। और खान साहब को वही 2 नंबर।
चूज वन सर, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो जरदारी? बिलावल भुट्टो जरदारी। बीबी शहीद या आसफा भुट्टो? बीबी शहीद। चाय या कॉफ़ी? मैं दोनों ही नहीं पीता। लॉ या सियासत? सियासत। वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी या राजा परवेज़ अशरफ? राजा परवेज़ अशरफ। वन वर्ड फॉर बिलावल भुट्टो जरदारी? कीप इट अप। शाह महमूद कुरैशी? इज़ अ हिस्ट्री। नवाज शरीफ? मियाँ साहब यू हैव टू कम डाउन। कमर जमान कायरा? कायरा साहब इज़ अ गुड पर्सन। हसन मुर्तज़ा? मुर्तज़ा साहब हैज़ टू वर्क वेरी हार्ड इन पंजाब। मुस्तफ़ा नवाज खोखर? मुस्तफ़ा नवाज खोखर इज़ अ लवली गाय। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, सारा दिन आपके साथ गुजारा, बहुत अच्छी यादें लेके जा रही। थैंक यू वेरी मच, आपका भी, आपकी टीम का भी, और बड़ा मज़ा आया इस सारी चीज़ से एंजॉय करने का। थैंक यू वेरी मच। जुल्फ़कार अली बदर ने वालिदा और अहलिया के साथ नाश्ता किया। खाने के मामले में लाहौरी हैं या फिटनेस का ख्याल रखते हैं, परहेजी खाने खाते हैं? पक्के लाहौरी जी, खानों में कोई परहेज नहीं। आई प्रेफर देसी खाने। मेरे से ये देसी खाने के अलावा अगर कोई प्रेफरेंस दी जाए तो सोचना पड़ता है क्या खाएं। मानी आपसे किस किस्म के खानों की फरमाइश? ये जी देसी खाने, चिकन कढ़ाई, कीमा, हाथ का बना हुआ कुटा हुआ, तो इस तरह के सिंपल खाने। चाइनीज़ वगैरह कभी कभार वो बाहर से ही खा लेते हैं, वो घर में ज़्यादा नहीं पकते। आपके बने हुए खाने पसंद करते हैं या आपको ये सुनना पड़ता है कि मेरी माँ जैसा नहीं अभी तक बना सकी आप? अगर बनाऊँ तो पसंद करते हैं, लेकिन बनाना ही काफ़ी काम होता है। आई एम नॉट इनटू कुकिंग, लेकिन देसी खाना पसंद है, वो मुझे आता नहीं है। तो मैं जो बनाऊँ वो तो ये क्या तुमने पास्ता बना लिए, ये बना लिए, देसी सीखो। लेकिन जब कभी बनाया तो पसंद ही किया है। जी आप जहांगीर बदर साहब की सियासी जद्दोजहद की अमीन है। जब जुल्फ़कार भाई पैदा हुए तो उस वक्त जहांगीर बदर साहब जेल में थे, उस दौर को कैसे याद करती हैं? बस अल्लाह ताला का शुक्र है कि हर टाइम बड़े अच्छे तरीके से गुजर गया। काफ़ी मुश्किलात वगैरह आती रही हैं, लेकिन अल्लाह ताला का करम कि हमने वो सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। तो जॉइंट फैमिली में रहते थे तो बच्चे बस मिलजुल के इसी तरह स्कूल जा रहे हैं, आ रहे हैं। बाकी अल्लाह ताला का शुक्र कि अच्छी इनकी हो गई। अली साहब बड़े हैं, इनका बचपन कैसा था? अली माशाल्लाह इंटेलिजेंट बच्चा था, हर चीज़ देख के, सोच के, समझ के, कभी उसने तंग नहीं किया था, कभी कुछ नहीं। सब इसकी बातें सुनकर सब इम्प्रेस होते थे कि बड़ा अच्छा प्यारा बच्चा है। तो अली साहब को अब जो ओहदा मिला है तो आपकी उनसे क्या तवक्कुआत है? ये भी अपने पापा की तरह खूब मेहनत के साथ काम करेगा, क्योंकि इसका भी काफ़ी इंटरेस्ट है पॉलिटिक्स में। तो इंशाल्लाह ताला ये पूरा उसी तरह ही काम करके अपना नाम पैदा करेगा इंशाल्लाह। भाभी जब आपकी शादी हुई तो क्या आपको उस वक्त अंदाज़ा था कि ये इतना मसरूफ़ रहते हैं? उस टाइम तो इतना मसरूफ़ नहीं रहते थे, लेकिन अब जब हुए हैं तो अब देखें कैसे कोप करते हैं। वक्त ना देने पर को अनबन तो हो ही जाती होगी। वो आपको पता है ना, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ तो चलता ही रहता है। वो फूल के साथ कांटे भी आती हैं। लेकिन शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, इतनी अंडरस्टैंडिंग तो अब है। इट्स बीन 13 ईयर्स, तो अब स्मूथ हो गया प्रोसेस सारा। लेकिन अगर नाराज़गी हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? वो डिपेंड करता है नाराज़ किया किसने। अच्छा। हाँ जी, उसके अकॉर्डिंगली कभी ये कभी मैं, हाँ चलता रहता है वो तो। ज़्यादातर तो कसूर अली साहब का ही निकलता है। हाँ बिल्कुल। वो वाइफ इज़ ऑलवेज राइट वाली बात है ना, तो फिर जाहिर है मियाँ का ही ज़्यादा कसूर तो होता है। अली भाई आप इतना मसरूफ़ रहते हैं तो फैमिली के लिए, बच्चों के लिए क्वालिटी टाइम कैसे मैनेज करते हैं? बस बीच में से टाइम निकल आता है, कोई ना कोई ओकेजन या कोई ना कोई वीकेंड के ऊपर मसरूफियत के अंदर ऐसी पॉकेट टाइम की निकलती है, फिर वो मैं टाइम घर पे ही स्पेंड करता हूँ। कि बच्चों के साथ शॉपिंग का जो टाइम होता है उस पर मैं साथ चला गया। फिर उनका हफ्ते में 1 या 2 दिन उनका दिल होता है कि बाहर से कुछ खाएँ, तो कोशिश करके फिर ये होता है कि बाहर जाएँ, कोई गाड़ी में कुछ खा पी लें और फिर वापस आ जाए। तो इस तरह मैनेज हो ही जाता है थोड़ा बहुत टाइम। जैसे आपके वालिद साहब ने आपकी सियासी तरबियत की, तो अपने बच्चों में इस सियासी लेगेसी को कैसे मुंतकिल कर रहे हैं? मैंने तो बचपन से सारा दिन, सुबह, दोपहर, शाम, रात देखी सियासत थी। तो वालिद साहब की ज़िंदगी तक तो हम सियासत में एक्टिविटी थी। फिर बीच में कुछ साल से कोई एक्टिविटीज़ काफ़ी कम हुई थी। बहुत शादो नादर हम जाते थे,
और घर में भी उस तरह की जो रेल पेल है वो उस तरह नहीं थी, तो बच्चों को इतना आइडिया नहीं था। तो अभी उन्होंने देखना स्टार्ट किया है, तो वो जिसका इंटरेस्ट होगा तो वो फिर उस चीज़ को खुद ही अडॉप्ट कर लेगा। कोई ज़बरदस्ती करने वाला मामला नहीं है। मैंने भी कोई ज़बरदस्ती नहीं, ना मेरे घर वालों ने मेरे साथ कभी की। तो ये अपना शौक़ और पैशन की बात होती है। लेकिन जी आप ज़रा कंपैटिबिलिटी टेस्ट चेक करते हैं ना कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी है। और माँ जी आप जज हैं, भाभी पहले आपसे, अली साहब का फेवरेट कलर कौन सा है? ग्रीन कलर काफ़ी ज़माने तक इनका रहा है, आजकल कुछ ऑफ हुए हुए हैं ग्रीन से, अदरवाइज ग्रीन था। ठीक है जी। जी हाँ जी, ग्रीन बहुत पसंद था। अली साहब खुश हों या नाराज़ हों तो इज़हार कैसे करते हैं? नाराज़ हो तो खामोश हो जाते हैं, खुश हो तो शक्ल से ही नज़र आ जाता है कि जी आज खुश है। अली साहब शाह खर्च हैं या कंजूस? बीच में ये टुवर्ड्स कंजूस थोड़ा कर लें आप। अच्छा। शॉपिंग करते हुए किन चीज़ों पर बेदरेग पैसे खर्च करते हैं? कुछ भी नहीं। आई टोल्ड यू ना, मियाना रवि वाला सीन है, तो वो किसी पे भी बहुत एक्सट्रीम नहीं जाते हैं। आपको गिफ्ट भी देते हैं? गिफ्ट आजकल तो कैश ही अच्छा रहता है, तो क्या वो मिलता रहता है। हाँ जी। लेकिन जी माँ जी कितने जवाब सही थे? सारे ठीक थे। लेकिन जी अली भाई अब आपका पता चलता है ना जी, अभी तो पास हो गई हैं। बेगम का पसंदीदा कलर कौन सा है? बेगम का पसंदीदा कलर ब्लैक ही ज़्यादा पहनती है। That's right, ठीक है जी। बिल्कुल। किस कलर के ड्रेसेस सबसे ज़्यादा हैं? मिक्स है काम, लेकिन ब्लैक ज़्यादा है। हाँ, विंटर वार्डरोब तो देखना ब्लैक ही हो जाती है। कौन सी डिश आपको इनकी सबसे ज़्यादा पसंद है? इनकी स्वीडिश। भाभी किन चीज़ों की ज़्यादा फरमाइश करती हैं? बाहर से जो है ना इटालियन खाने की बस ज़्यादा फरमाइश होती है कि वो कहीं देसी ना खाया जाए, कहीं देसी से हट के कहीं पे भी चला जाए, किसी किस्म का भी हो, कॉन्टिनेंटल हो, जैपनीज़ हो, चाइनीज़ हो जाए, कुछ भी हो जाए, कि वो कहीं देसी ना खाया जाए, कहीं देसी से हट के कहीं पे भी चला जाए। किन चीज़ों पर ज़्यादा पैसे खर्च करती हैं? मेरा नहीं ख्याल ज़्यादा पैसे खर्च करती हो, बड़ा सोच समझ के पैसे खर्च करती है। बेगम नाराज़ हों या खुश हों तो इज़हार कैसे करती हैं? नाराज़ हो तो बोल के करती है कि ये चीज़ ठीक नहीं है, खुश हो तो पता ही चल जाता है। अनबन हो जाए तो मनाने में पहल कौन करता है? डिपेंड करता है कि किसने की है। अगर मेरी तरफ से हो तो फिर बात करके बंदा मना लेता है, अदरवाइज़ ये कि खामोशी इख्तियार की जाती है। और ज़्यादातर ये आप ही को करना पड़ता होगा? कोशिश करते हैं कि वैसे ही चीज़ें टाइम गुजर जाए तो चीज़ें सेटल हो जाती हैं, बट अगर कोई बहुत ज़्यादा मामला हो तो फिर खुद ही बात करके कर लेते हैं। माँ जी ठीक बातें की है? चलें।